देखिए क्लियर हो गया। भारत का नेपोलियन क्लियर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इनके दिग्विजयों को नेपोलियन जैसा ही प्राप्त हुआ। और जो नेपोलियन बोनापार्ट के बहुत वर्षों के पूर्व समुद्रगुप्त का यह महारत प्राप्त हुआ। पहले जन्म हुआ था समुद्रगुप्त का, उसके बाद जन्म हुआ था किसका? नेपोलियन का। लेकिन इनकी जो विसेंट स्मिथ थे उनका मान्यता कहना गलत है ना। जो पहले जन्म होगा उनकी तुलना पहले किया जाए, यानी समुद्रगुप्त से तुलना किसका किया जाना चाहिए, है ना? नेपोलियन का करना चाहिए। लेकिन तुलना क्या हो गया? उल्टा किया। इसलिए इनका कथन क्या होता है? गलत होता है ना। मानते हैं कि दोनों दिग्विजय थे, वो भी महान थे, ये भी महान थे। वो भी अपने युद्ध को पूरा मतलब पूरा अपनी दम पे लड़ते थे, अपनी साहस पर लड़ते थे, ठीक है, अकेले लड़ते थे, ठीक है, मानते हैं। लेकिन है ना, लेकिन दोनों के समय के अंतर कितना है? 1400 साल के अंतर है। बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर है यहाँ तक, हाँ या नहीं? चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। रामगुप्त कि पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसमें गुप्त वंश की स्थापना किया। इसके प्रथम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, मौर्य नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? रामगुप्त आया। रामगुप्त को कहा जाता है कि गुप्त वंश का सबसे कायर राजा के रूप में ये थे। कायर का मतलब डरना, सामने वाला से। आप क्षत्रिय हो, आपका कुल वंश से ही युद्ध करते आकर क्षेत्र को कब्जा करना शुरू हुआ था। युद्ध करके क्षेत्र को हासिल करना आपका, है ना, आपका धैर्य है, ठीक है। आपके क्षत्रिय कुल का मान सम्मान है। आपने युद्ध नहीं किया और दूसरे के सामने नतमस्तक हो गए, दूसरे के सामने अपने सिर को झुका दिए, बस में, तो उसे कायर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? कायर बोला गया। रामगुप्त को भी क्या बोला गया? कायर बोला गया, ठीक है। क्योंकि रामगुप्त को भी कायर बोला गया। कारण क्या है कि रामगुप्त कायर थे। कायर होने का कारण है कि वह किसी से उसने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते, डरते थे, लड़ाई झगड़े करने से डरते थे। तो डरना किस बात का? आप एक राजा का बेटा बेटी हो, हम एक राजा का बेटा बेटी रहेंगे, हम डरेंगे किसी से? क्या मजाल है? हम डर जाएंगे, है ना, प्राण चल जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये क्षत्रिय कुल का, है ना, मान सम्मान की बात है, ठीक है। रामगुप्त ये सब नहीं माने, तो उसी के शक राजा ने रामगुप्त को परास्त कर, रामगुप्त को क्या कर? परास्त कर उनसे संधि कर लिया, है ना। संधि करने के लिए जोर जबरदस्ती दिया कि तुम अपने क्षेत्र में मुझे भी मिला लो, आया सुन में, ठीक है। इस कायरता से रामगुप्त ने क्या किया? शक राजा के साथ संधि करने के लिए तैयार हो। जब शक राजा ने अपनी शर्त रखी, पहला शर्त, ठीक है, उसकी पत्नी को, जो नाम क्या था? ध्रुव देवी, ध्रुव देवी को भेंट स्वरूप मांगा कि मुझे तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी की मुझे जरूरत है, ठीक है, तुम अपनी पत्नी दे दो, है ना, मैं यहां से अपना चला जाऊं, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी क्षत्रिय हो, उसके अगर आन मान शान पर बात आएगा तो अपना प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हो। आया समझ में? अब पत्नी उस घर की प्राण प्रतिष्ठा है, उस घर की लाज है, उस घर का इज्जत है। अगर रामगुप्त उसे भेंट स्वरूप दे देता
तो उसकी कुल मर्यादा का क्या हो जाता? विनाश हो जाता, सर्वनाश होता। ठीक है, तो रामगुप्त के पास कोई उपाय भी नहीं था। बात समझ में आया? कोई उपाय भी नहीं था, तो वो क्या किया? ठीक है, अब इतना देखते हुए उसका भाई चंद्रगुप्त, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वह ध्रुव देवी के भेष में गया। ध्रुव देवी के भेष में गया, भेष बदल कर अपना आवास में अब भेष बदल कर गया और शक राजा की क्या कर दिया? हत्या। शक राजा क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वह सारे ब्लेम रामगुप्त पर डालते हुए, अपने भाई पर डालते हुए उसकी भी हत्या कर दी। यानी रामगुप्त की हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त ने। शक ने कहा किया? शक ने तो चंद्रगुप्त का हत्या कर ही दिया। चंद्रगुप्त ने शक की हत्या कर दिया, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की बात था, वो उसकी पत्नी को मांग रहा था, तो ये भेष बदल कर गया था, मार दिया उसको। अब क्या हो गया? अब देखा क्या चंद्रगुप्त कि मेरा भाई कायर है, डरपोक है ना, तो सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। किस पर डाल दिया? रामगुप्त पर। और रामगुप्त पर ब्लेम डालकर वहां पे क्या कर दिया? उसको मार दिया। किसको? रामगुप्त को मार दिया और उसकी पत्नी से खुद विवाह। बात समझ में आया? अरे मैं चलो चंद्रगुप्त, चलो चंद्रगुप्त है, मैं रामगुप्त हूँ, मैं कायर हूँ। ठीक है, और ये शक राजा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है अपनी पत्नी लाओ, है ना। अब ये हमारी स्त्री जो है घर की मर्यादा होती है, ये बोल रही है, ये बोला क्या कि नहीं अपनी पत्नी दो। ठीक है, तो तुमसे रहा नहीं गया, तुम मेरे पत्नी का वेश लेकर इसको गए मारने के लिए, उसको मार डाला। अब मारने के बाद सारा ब्लेम किस पर ठोक दिया? मेरे ऊपर। अब मुझे भी मारकर मेरी पत्नी से तुम शादी कर। बात समझ में आ गया? ये कौन किया? चंद्रगुप्त ने। किसने किया? चंद्रगुप्त ने। बात समझ में आया? क्लियर है? हाँ या नहीं? क्लियर है इतना? सागर, देखिए कहानी कहाँ की है। सागर मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त सिक्कों से रामगुप्त की ऐतिहासिक सिद्ध होती है। कहा जाता है कि रामगुप्त एक कायर राजा था। ठीक है, सख्त शासक ने उसे परास्त कर अपमानजनक संधि करने को वाद किया। इसके तहत उसके अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को भेंट करना था। भेंट करने का मतलब देना। ठीक है, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त ने कुल की मर्यादा की रक्षा किया। वह ध्रुव देवी का छद्मवेश बनाकर शक राजा के पास गया और उसकी हत्या कर दिया। बाद में कुल कलंक रामगुप्त का, है ना, कुल कलंक रामगुप्त का भी हत्या कर स्वयं उसकी बीवी से, मतलब पत्नी से क्या कर लिया? है ना, पत्नी से विवाह कर लिया। बात समझ में आ गया? हाँ या नहीं? ये रामगुप्त हो गया। इसका इतिहास किससे पता चलता है? सिक्कों से। किससे पता चलता है? सिक्कों से। हो गया? रामगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, नेपोलियन की तुलना हो गया ना, और विक्रमादित्य का हो गया। 3 टॉपिक हो गया आज, है ना। अगले बार में हो जाएगा 3 टॉपिक, तो 3 क्लास और इसमें खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर छोटा टॉपिक आ जाएगा इतिहास। एनसीईआरटी से पढ़ाते तो खत्म हो जाता, क्योंकि इतना एमबीबीआर पॉइंट नहीं देता। हाँ, उसमें मैं दे रहता है, लेकिन खंड नहीं देता। हिस्ट्री का किताब के ऊपर है सर? ये 3 गो तीनों पर है। तीनों हो गए।
भाई देते देते तक एगो किताब खत्म हो जाएगा। एक किताब में 4 सब्जेक्ट 4 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर तो पढ़ा रहे हैं, तीसरा दूसरा क्या हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन में। फिर तीसरा चालू होगा, 4 चैप्टर है एक गोला में, क्लियर है। तो हो सके तो मई तक खत्म हो जाए पहला, ठीक है। दूसरा खत्म हो जाएगा कितना, सितंबर अक्टूबर तक, और तीसरा खत्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक। बस हो जाएगा। मैंने कहा कि बीच बीच में छुट्टियां भी हो जाएगा ना, पर्व त्यौहार भी है, वो पढ़ना देखना ये रहेगा, इसलिए अभी रहेगा सर, लगभग दिसंबर हो जाएगा। 1 महीने तक रहेगा। हाँ जो भी रहे, तो 1 दिसंबर मतलब दिसंबर तक चलेगा। सुना गया। अब यहाँ समझ लो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी तक इनकी जो कार्यकाल रहा, किनका रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल रहा 375 से लेकर 414 ईस्वी, यानी कि समुद्रगुप्त के मरने के बाद। आई बात सुन में, तो समुद्रगुप्त की प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र, समुद्रगुप्त के प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट, ये क्या था, शक्तिशाली सम्राट। विक्रमादित्य उसकी, है ना, विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि मिला गया। उपाधि मतलब उनके नाम से जाने जाते। जैसे तुम्हारा नाम क्या, सुधीर है ना, तुमको प्यार से कोई नहीं बोलता है छोटू, तो तुम्हारा उपनाम हो गया वो, ये नहीं, यही इसका उपनाम दिया है, उपाधि दिया है। कोई इसको विक्रमादित्य भी बोल देता है, आएगा सब में, क्योंकि उपाधि मिला हुआ था। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, ठीक है। नाग राजकुमारी कुबेर नागा से क्या किया था, विवाह किया था। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी, इनके पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त थी। इनके पुत्री का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती देवी, जो किसके किसके बीच में हुआ था, राजकुमारी कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच से, ठीक है। प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, है ना। प्रभावती करता है। प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित लौह स्तंभ पर अंकित चंद्र इसी शासक का है। दिल्ली में आप जाइएगा ना, तो जो स्तंभ खड़ा है, लौह स्तंभ, वो जो चंद्र जो लौह स्तंभ है और उस पर जो चंद्र लगाया गया है, वो इसी शासक को सूचित करता, चंद्रगुप्त द्वितीय को सूचित करता है। समझ आ गया, क्लियर है। आइए नहीं तो 3 टॉपिक क्लियर है, बाकी अगले